पिछले 2 एपिसोड में हमने एआई क्या जॉब्स क्रिएट कर रहा है उसे देखा। अब आज इस एपिसोड में जो 2 और कैटेगरीज हैं जो थोड़े फ्यूचरिस्टिक हैं उसे कवर करते हैं और देखते हैं कि कितनी बढ़िया फ्यूचर हमारे लिए इंतजार कर रही है। शुरू करें। अब कैटेगरी 5 और 6 पर चलते हैं। कैटेगरी 5 क्रिएटिविटी और एक्सपीरियंस डिजाइन पर है और कैटेगरी 6 प्लैनेटरी और एग्जिस्टेंशियल जॉब्स पर है। अब प्लैनेटरी और एग्जिस्टेंशियल जॉब्स जो हैं वो थोड़े से फ्यूचरिस्टिक हैं, बट जो क्रिएटिविटी और एक्सपीरियंस डिजाइन है वो हम लोगों ने कुछ चीजें शुरू कर दी हैं और आगे आप इस टाइप की जॉब्स को और ज्यादा आते हुए देखेंगे। अब इसके अंदर जो सबसे पहला आता है वो होता है जॉब नंबर 25, जो कि एआई आर्ट क्यूरेटर का है। अब एआई आर्ट क्यूरेटर जो डिजिटल म्यूजियम्स हैं, एनएफटी प्लेटफॉर्म्स हैं या फिर वर्चुअल गैलरीज हैं उस पर काम करते हैं। अब इनका जो रोल होता है वो उनके हिस्टोरिकल नॉलेज का और साथ में जो जेनरेटिव एआई के टेक्निकल नॉलेज का है, इसका एक कॉम्बिनेशन होता है। अब इनके पास 3 रोल्स होते हैं जो कि मुख्य हैं। पहला होता है एग्जीबिशन डिजाइन का, दूसरा होता है मार्केट इंटेलिजेंस का और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है प्रोवेनियंस एंड ऑथेंटिकेशन का, यानी कि उसका स्रोत, उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए। अब एग्जीबिशन डिजाइन में उन्हें जो एआई जेनरेटिव जो आर्ट वर्क होते हैं उसे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से मैच करना जरूरी होता है कि वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं और इमर्सिव गैलरी एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहा है या नहीं। क्योंकि ये ध्यान में रखिए कि जैसे जैसे वर्चुअल गैलरीज, इस टाइप के डिजिटल म्यूजियम्स आते जाएंगे, उनका इमर्सिव एक्सपीरियंस बहुत जरूरी होता है। दूसरा होता है मार्केट इंटेलिजेंस। अब मार्केट इंटेलिजेंस में इनको जो एआई से जो लोग अपना आर्टवर्क जनरेट कर रहे हैं उनका आइडेंटिफिकेशन की एआई के जो आर्टिस्ट इमर्ज कर रहे हैं उनको ट्रैक करना और उनके द्वारा जो टेक्निक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनको ट्रैक करना, जिससे कि जो अच्छे क्वालिटी के जो एआई जेनरेटेड जो आर्टवर्क क्रिएट हो रहे हैं जिसका कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में डायरेक्शनली करेक्ट है, उन लोगों का एक लिस्ट रखना, जिससे कि फ्यूचर में जब भी कोई एग्जीबिशन डिजाइन हो रहा है तो उसे भी ये लोग और काम दे सकते हैं और उनके द्वारा प्रोवाइडेड जो डिजाइन्स हैं उसको यूज कर सकते हैं। तीसरा जो होता है वो होता है प्रोवेनियंस एंड ऑथेंटिकेशन का, यानी कि एआई के उस क्रिएटिव लिनिएज का, उस स्रोत का, जिस डायरेक्शन से वो स्टार्ट हो रहा है उसके बारे में और उसे ऑथेंटिकेट करना और उसके मॉडल के आर्किटेक्चर को समझना और ट्रेनिंग के मॉडल को और एनहांस करना। अब ये तीनों रोल्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसके बारे में आपने ऑलरेडी सुनना शुरू कर दिया होगा कि ऐसे लोगों को लोगों ने ऑलरेडी एम्प्लॉय करना शुरू कर दिया है। अब इसके अंदर जो सैलरीज रेंज कर रही हैं वो $90,000 से लेकर के करीब $3 लाख तक एक्सपेक्टेड है। कुछ तो ऑलरेडी शुरू हो गया है और आगे आप इस टाइप के जॉब्स और ज्यादा आते देखेंगे। जॉब नंबर 26 जो कि पर्सनलाइज्ड स्टोरी टेलर का है। अब ये जॉब्स ऑलरेडी शुरू हो गए। इसमें क्या होता है कि ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है जिनका कि एआई नॉलेज है, जिनको की स्टोरी टेलिंग का अंडरस्टैंडिंग है और जो कि इन दोनों चीजों को अपने मॉडल में कैसे यूज करेंगे इसका एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग रखते हो। अब इनके 4 रोल्स होते हैं। पहला, जो एआई जेनरेटेड जो प्लॉट पॉसिबिलिटीज होती है और ह्यूमन इमोशनल पाथ होता है, इन दोनों को मिक्स करके आउटपुट निकालना। दूसरा, जो क्रिएटिव कैरेक्टर्स हैं वो जैसे जैसे बच्चा ग्रो होगा तो उस कैरेक्टर को भी मैच्योर होना पड़ेगा। अब इस तरह से आप समझें कि अगर मान लीजिए आपके पास एक पर्सनलाइज्ड स्टोरी टेलर है जो कि एक कैरेक्टर उसने डिजाइन किया है जो कि बच्चों का जैसे जैसे ग्रोथ होता जाए वैसे वो कैरेक्टर भी अगर ग्रो हो तो कितना अच्छा इमर्सिव एक्सपीरियंस होगा
और बच्चे के लिए ये लाइफ लॉन्ग ये चीज उसे याद रहेगी। तीसरा, जो कि फैमिली ट्रेडिशंस और जो कल्चरल एलिमेंट्स होते हैं उन दोनों को साथ में लेकर चलना, क्योंकि ये ध्यान में रखिए कि जो फैमिली ट्रेडिशंस होते हैं उनके साथ अगर आप ये डेवलपमेंट्स करेंगे, लोगों के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी और हायर होगी। और चौथा, एक इंटरैक्टिव स्टोरी डिजाइन करना जो कि बच्चे के चॉइस पर डिपेंड करता है। अब आप इस तरह से सोचें कि एक बच्चा बचपन से जो स्टोरी सुनता आ रहा है, वो कैरेक्टर भी उसी के हिसाब से, उसके नीड्स के हिसाब से, उसके चॉइसेस के हिसाब से या फिर उसके बेंट ऑफ माइंड के हिसाब से अगर डेवलप होता जाए, तो ये कितना बढ़िया एक्सपीरियंस होने वाला है। जॉब नंबर 27 जो कि मेटावर्स आर्किटेक्ट्स का है। अब ये लोग जो कि प्लानर्स हैं एक डिजिटल सिविलाइजेशन का और एक वर्चुअल इकोसिस्टम का, उनका रोल होता है। अब इसके अंदर जो लोग होते हैं उनके अंदर जो क्वालिटीज होनी जरूरी है वो है उनका आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग कैपेबिलिटीज, गेम डिजाइन प्रिंसिपल्स और स्पेशियल कंप्यूटिंग का, जिससे कि ये लोग वाइब्रेंट सिटीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कल्चरल लैंडमार्क्स और एंटरटेनमेंट वेन्यूज को जो वर्चुअल वर्ल्ड्स में प्रेजेंट कर सके। अब आप समझ सकते हैं ये कितना महत्वपूर्ण रोल है। इसके अंदर जो स्किल्स चाहिए वो है 3D मॉडलिंग स्किल्स का, 3D मॉडलिंग मास्टरी का, अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेशियल डिजाइन प्रिंसिपल्स का और रियल टाइम रेंडरिंग इंजिन्स का कि वो कैसे काम करते हैं, और यूजर एक्सपीरियंस आर्किटेक्चर का अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स ये चीजें कैसे ऑप्टिमाइज हो सके, जिसका कि VR यानी कि वर्चुअल रियलिटी के जो डिवाइसेस होते हैं या ऑगमेंटेड रियलिटी के जो डिवाइसेस होते हैं उस पर काम कर सकते हैं। जॉब नंबर 28 जो कि इमोशन इंजीनियर का होता है, जो कि VR और गेमिंग के लिए है। अब इसके अंदर जो रोल्स हैं उसमें 3 हिस्से हैं। पहला है बायो फीडबैक इंटीग्रेशन का। जब भी गेम डिजाइन किया जाता है तो जो बायो फीडबैक होता है, यानी उस व्यक्ति का हार्ट रेट कितना एक्सेलरेट कर रहा है या फिर स्किन कंडक्टेंस कितना हो रहा है, उसको वापस फीड करके गेम को प्रॉपर्ली डिजाइन करना। दूसरा, जो AI ड्रिवन अडेप्टेशंस होते हैं, यानी उस बंदे के जो पर्सनल जो थ्रेशोल्ड्स हैं और जो प्रेफरेंसेस हैं उसके हिसाब से अडेप्टेशन क्रिएट करना। और तीसरा जो सबसे जरूरी है वो है साइकोलॉजिकल सेफ्टी, क्योंकि ये ध्यान में रखें कई बार गेमिंग में लोगों को जो एक्सपीरियंस होता है कहीं ऐसा ना हो कि उसका कोई नुकसान हो जाए, इसलिए उसके साइकोलॉजिकल सेफ्टी पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अब ये रोल्स में जो सैलरी है वो $1,20,000 से लेकर के $2,80,000 तक ग्लोबली एक्सपेक्टेड है। अब आप समझ सकते हैं कितने अच्छे रोल्स ये आते जा रहे हैं। जॉब नंबर 29 जो कि ट्रैफिक और मेमोरी कैरियर्स के बारे में। अब आप इस तरह से देखें कि आपने ऑलरेडी सुन लिया होगा कि आजकल रोबो टैक्सीज या फिर ऑटो ड्राइव कार्स आते जा रहे हैं। कुछ समय के बाद जब इनकी संख्या बढ़ जाएगी तो ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी जो कि ट्रैफिक का मूवमेंट उसे मॉनिटर करें, उसे ऑप्टिमाइज करें, जिससे कि लोगों का कम से कम समय लगे ट्रैवलिंग में और एक्सीडेंट्स एवर्ट हो सके, उनको अवॉइड किया जा सके। अब ऐसे लोगों की बहुत सख्त जरूरत आ गई है। अब ऐसे लोगों की जो सैलरी है वो करीबन $1.5 से $3.5 की एक्सपेक्टेड है ग्लोबली। ये एक फ्यूचरिस्टिक रोल है, लेकिन आपको बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। जॉब नंबर 30 जो डिजिटल ग्रीफ स्पेशलिस्ट का है। अब इस तरह से आप सोचें, कुछ लोगों को जब उनके अपने सगे संबंधी या अपने रिलेटिव्स जब चले जाते हैं तो उनके जाने के कारण जो उन्हें ट्रॉमा होती है उससे हैंडल करने के लिए ऐसे थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ने वाली है। वो AI वर्जन्स ऑफ द डिसीज्ड, यानी जो लोग ऑलरेडी जा चुके हैं उनका AI वर्जन बना करके और लोगों को क्योर करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि उनका ग्रीफ कम हो सके। अब आप समझ सकते हैं ये कितना ज्यादा वैल्यू ऐड करेगा हम सभी लोगों के लिए। जॉब नंबर 31 है वर्चुअल इवेंट कोरियोग्राफर का। अब इस तरह से समझें कि जब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर वेडिंग्स और अलग अलग इवेंट्स होने शुरू हो जाएंगे तो इसको कोरियोग्राफ करने के लिए कुछ स्पेशलिस्ट की भी जरूरत पड़ेगी। जाहिर सी बात है
आपको इन सभी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये थोड़ा फ्यूचरिस्टिक है लेकिन बहुत काम आने वाला है। अगला जो जॉब है, जॉब नंबर 32, वो एआई साइकोलॉजिस्ट का है। ये ध्यान में रखें कि एआई जब कभी अगर मान लीजिए कुछ बायस्ड आउटपुट देना शुरू कर दे तो उसे भी मॉडल को क्योर करना पड़ेगा। अब ऐसे साइकोलॉजिस्ट की भी जरूरत आ गई है। ये सारे रोल्स देखने के बाद अब आपने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा, ये पिछले 3 एपिसोड में हमने जितने भी रोल्स कवर किए हैं, कितने ढेर सारे अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगर आपने आगे बढ़कर इन सारे अपॉर्चुनिटीज को अपने साथ एम्ब्रेस कर लिया और उसे अपना लिया, आपके लिए एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर इंतजार कर रहा है। चलिए, तो अब विदा लेने का टाइम आ गया है। मेरा ख्याल है आपको ये तीनों एपिसोड सीरीज बहुत ही पसंद आए होंगे और आपको क्लैरिटी मिल गया होगा कि एआई कोई डरने की चीज नहीं है, बल्कि उसके साथ आगे बढ़ने की चीज है। और जो अपॉर्चुनिटीज जो आपका इंतजार कर रही हैं, उससे तुरंत आगे बढ़ें, उसके साथ कदम से कदम मिलाएं और अपने जर्नी को सक्सेसफुल बनाएं। आपके एक बहुत अच्छे और फ्रूटफुल और एआई एनेबल्ड करियर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर ये एपिसोड पसंद आया होगा तो थोड़ा लाइक कर दें, थोड़ा सब्सक्राइब कर दें, थोड़ा हमें भी एनकरेजमेंट मिलेगा। एक और चीज मैं आपको बोलना चाह रहा था, मैंने एक डिस्ट्रीब्यूटर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पर एक बुक लिखी है, जो कि मैंने जो पूरे अपने करियर में डिस्ट्रीब्यूटर मैनेजमेंट किया है उसका निचोड़ है, उसका एसेंस है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप आपको क्या क्या करना है डिस्ट्रीब्यूटर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए उसमें दिया हुआ है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं। Amazon पर, फ्लिपकार्ट पर और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। उसे आप ऑर्डर करें, मेरा ख्याल है आपको बहुत फायदा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।